गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग स्ट्रेट लाइन के लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू कर रहे थे। हम लोग पॉइंट स्लो फॉर्म के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे थे। हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में भी पॉइंट स्लोप के फॉर्म के ऊपर न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। आज उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे ताकि हमारा जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो सके। तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच कट्स एन इंटरसेप्ट ऑफ 4 यूनिट्स ऑन y एक्सिस एंड आर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। देखिए सवाल इसमें बिल्कुल एक ही टाइप का दिखेगा लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग रहता है हर सवाल में, तो हम लोग हर टाइप के न्यूमेरिकल को करने की कोशिश करेंगे। कह रहा है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना जो कि कट कर रहा है इंटरसेप्ट ऑफ 4 यूनिट। इंटरसेप्ट का मतलब तो हम लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कोई भी लाइन एक्स और वाई एक्सिस को जिस भी पॉइंट पर कट कर रहा है वो उसका इंटरसेप्ट कहलाएगा। जैसे वाई एक्सिस को कट कर रहा है किसी पॉइंट पे तो वो वाई इंटरसेप्ट कहलाएगा। अगर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है किसी पॉइंट पे तो वो एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा। तो वाई इंटरसेप्ट है हमारा 4 यूनिट, कुछ नहीं दिया इसका मतलब वो पॉजिटिव 4 होगा, यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस पर कट करेगा। अगर यहाँ लिख देता इंटरसेप्ट ऑफ 4 यूनिट ऑन निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस तो इसका मतलब हम लोग निगेटिव वाई एक्सिस में वो पॉइंट लेते। लेकिन चूंकि यहाँ पे कुछ नहीं कहा है तो इसको हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मानेंगे और वो जो मतलब वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो हमारा 0,4 होगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है। तो यानी कि वो स्ट्रेट लाइन जो हमारा पास करेगा 0,4 से पास करेगा। तो एक पॉइंट हमें मिल गया। और दूसरा कह रहा है एंड आर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। ये एक नया शब्द है यहाँ पर, इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। इस चीज को हम लोग थोड़ा समझेंगे। वो जो स्ट्रेट लाइन है इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, इसका मतलब क्या होता है इसको पहले समझते हैं हम लोग। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब होता है कि वो स्ट्रेट लाइन एक्स और वाई एक्सिस दोनों के साथ सेम एंगल बना रहा है। ये देखिए आप लोग, ये जो एंगल होगा हमारा, ये जो स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ जो बना रहा है दोनों सेम बना रहा है। यानी कि ये 90 है तो दोनों सेम है, तो ये भी 45, ये भी 45। यही मतलब है इक्वली इंक्लाइंड का। ये कह रहा है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना जो कि कट कर रहा है 4 यूनिट, तो वाई एक्सिस पे 4 यूनिट पे कट कर रहा है। लेकिन कह रहा है दूसरा कंडीशन ये है कि वो लाइन जो है इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस है, मतलब दोनों एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, उसी को कहते हैं इक्वली इंक्लाइंड। तो ये एंगल 90 हुआ, जब ये 90 हुआ तो बाकी ये इक्वल होगा तो 45 होगा, क्योंकि ट्रायंगल में ये अगर ट्रायंगल है, फॉर एग्जांपल ये सपोज करते हैं ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये अगर 90 है तो बाकी का दोनों एंगल 90 होगा, उसको अगर आधा करेंगे तो 45 होगा। तो क्लियर है। तो बात आई कि इस चीज को हम लोग समझ लिए इक्वली इंक्लाइंड। लेकिन अगर हम लोग ऐसा करें कि ये स्ट्रेट लाइन ऐसा अगर हो तो यहां भी तो ये लाइन इक्वली इंक्लाइंड है। बात आ रही है समझ में कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये वाला एक मान लेते हैं ये L1 है, L2 की बात करें ये L2 भी तो इक्वली इंक्लाइंड है। ये L2 भी तो y और x एक्सिस के साथ 45 बना रहा है। ये लाइन L2 ये 90 हो गया हमारा ये एंगल, तो ये भी और ये भी तो 45 ही होगा, तो यानी कि ये लाइन भी हमारा इस बार होगा। इसीलिए हर बार डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। बिना डायग्राम बनाए अगर हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला पे रख के सवाल को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना, आंसर हमारा नहीं आएगा। यहाँ पे देखेंगे दोनों लाइन हमारा बनेगा, क्योंकि ये लाइन तो इक्वली इंक्लाइंड है ही, ये 45, लेकिन L2 है वो भी तो इक्वली इंक्लाइंड है, y के साथ और x के साथ 45 बना रहा है। तो दोनों लाइन हमारा होगा, दोनों लाइन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। यही यहाँ पे थोड़ा सा खासियत है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब आप लोग ये समझेंगे कि ये वाला लाइन होगा ये 45 ये 45, लेकिन इधर वाला भी तो लाइन होगा जो कि 45 बना रहा है और कट कर रहा है 4 यूनिट पर, तो यानी कि इस पॉइंट से पास कर रहा होगा 0,4 से। 0,4 से बात आई समझ में। एक फ्रेश डायग्राम हम लोग बनाएंगे, एक रफ बनाए, रफ को पहले समझ लेते हैं। एक लाइन और हो सकता है ऐसा, गौर करेंगे यहां पर ऐसा, ये लाइन भी हमारा इक्वली इंक्लाइंड है, गौर करें यहां भी 45 यहां भी 45, ये अगर L3 है। लेकिन इस लाइन को हम लोग नहीं लेंगे, L3 को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो इंटरसेप्ट इसका होगा 0, मान लेते हैं ये -4 से पास कर रहा है, तो ये निगेटिव इंटरसेप्ट हो गया। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पॉजिटिव इंटरसेप्ट दिया हुआ है कि 4 यूनिट ऑन y एक्सिस। ये तो नहीं कहा है ना 4
यूनिट ऑन निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, तो L3 को हमें नहीं लेना है। लेकिन अगर इक्वली इंक्लाइंड की बात करेंगे तो ये लाइन भी इक्वली इंक्लाइंड है। ये जो लाइन है दोनों एक्सिस के साथ सेम एंगल बना रहा है, ये भी 45 ये भी 45, लेकिन इस एंगल लाइन को हमें नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि ये जो कट करेगा वाई एक्सिस को वो 0,-4 पे कट करेगा, निगेटिव इंटरसेप्ट हो गया, लेकिन क्वेश्चन में तो हमें पॉजिटिव इंटरसेप्ट दिया हुआ है, तो L3 को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। होने के लिए तो एक लाइन और भी ऐसा भी बन सकता है, ये वाला, इसको गौर करें, ये भी 45 बना रहा है, ये भी 45 बना रहा है। अगर ये L4 है तो ये लाइन भी आप देखें, ये एंगल और ये एंगल 45 बनाएगा। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब कि वो जो लाइन है दोनों एक्सिस के साथ सेम एंगल बना रहा है, तो ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा। लेकिन इस लाइन को भी हम लोग नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट काट रहा है वो निगेटिव इंटरसेप्ट होगा, लेकिन क्वेश्चन में हमें पॉजिटिव दिया हुआ है, यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले दोनों लाइन को कंसिडर करेंगे। तो इसको मिटाते हैं, एक फ्रेश डायग्राम हम बना देते हैं ताकि आप लोग उस चीज को अच्छे से समझ सके। तो चलिए हम लोग एक फ्रेश डायग्राम पहले बना लेते हैं। यहां पे बस यही समझना, इक्वली इंक्लाइंड, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब हुआ कि वो जो स्ट्रेट लाइन होगा दोनों एक्सिस के साथ, एक्स और वाई एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाएगा, यानी कि ऊपर भी 45 नीचे भी 45। तो मान लेते हैं ये एक लाइन हुआ हमारा, ये पॉइंट हमारा क्या हुआ 0,4, ये पॉइंट हमारा 0,4 हुआ। दूसरा लाइन हमारा ऐसा होगा कुछ, दूसरा लाइन हमारा L2 होगा, ये L1 है, ये भी इक्वल इंक्लाइंड है। देखिए ये दोनों भी इक्वल इंक्लिनेशन पर है, तो ये 45, तो ये भी 45, ये 45, तो ये भी 45। ठीक, यानी कि दोनों लाइन इस बार हमारा सही लाइन होगा। दोनों लाइन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा क्योंकि दोनों लाइन हमारा इक्वली इंक्लाइंड है। ये लाइन पास कर रहा है 0,4 से। तो अब हम लोग इक्वेशन निकालेंगे। तो इक्वेशन निकालने के लिए तो हम लोग जानते हैं y माइनस वाई नॉट बटे में x माइनस एक्स नॉट बराबर स्लोप m। यहाँ पे हमें एक पॉइंट की आवश्यकता होगी, तो पॉइंट तो हमें पता है 0,4। स्लोप चाहिए, तो स्लोप हमें निकालना पड़ेगा। दो लाइन है तो दोनों का स्लोप निकालना पड़ेगा, यानी कि इस बार हमारे पास दो इक्वेशन आएगा, आंसर में दो इक्वेशन आएगा। तो L1 का स्लोप अगर निकालेंगे, L1 का स्लोप, तो इसको हम लोग M1 मान लेते हैं। स्लोप को हम लोग M से डिनोट करते हैं, तो M1 हो जाएगा स्लोप। tan ये कितना एंगल बना रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री बना रहा है, तो tan 45 डिग्री का 1 होगा। और ये जो L2 है उसको अगर हम लोग M2 माने तो वो tan 135 डिग्री बना रहा है। इस बार गौर करेंगे, ये वाला एंगल नहीं लेंगे हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो लाइन एंगल बनाता है उसको लेते हैं। ये वाला जो लाइन है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगा उसको लेते हैं। तो tan 135 डिग्री का मान होता है -1। अगर देखें तो ये जो स्लोप है L1 का स्लोप वो पॉजिटिव आया है। क्यों? क्योंकि वो 90 डिग्री से कम एंगल बना रहा है। हम इस चीज को डिस्कस किए थे, बार बार समझें इस चीज को कि जो लाइन 90 डिग्री से कम एंगल बनाएगा, 45 डिग्री तो 90 डिग्री से छोटा है ना, तो वो लाइन 90 डिग्री से कम एंगल बना रहा है। 90 डिग्री से कम एंगल यानी कि हमारा स्लोप पॉजिटिव, इसलिए इसका देखिए स्लोप पॉजिटिव आया +1। और ये वाला जो लाइन है L2 ये 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बना रहा है, 135 डिग्री एंगल बना रहा है। 90 डिग्री से वो ज्यादा एंगल है, तो 90 डिग्री से अगर एंगल ज्यादा होगा तो स्लोप हमारा निगेटिव होगा। तो M2 जो है स्लोप निगेटिव स्लोप दे रहा है -1। तो स्लोप निकल गया, बस हम लोग इक्वेशन को निकाल देंगे। पॉइंट हमारा क्या है 4, y इंटरसेप्ट, y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट हमारा 0 बराबर स्लोप 1। एक इक्वेशन यहां से आ जाएगा, ये L1 के लिए हो गया। L2 के लिए क्या करेंगे, y माइनस 4 बटे में x माइनस 0 बराबर -1। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो y बराबर, सॉरी यहाँ x है, y बराबर x प्लस 4 एक आंसर आएगा और यहाँ आएगा -x प्लस 4। तो दो आंसर हमारे इस बार आएगा। इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। अगर डायग्राम नहीं बनाएंगे तो बस आप एक ही निकाल देंगे कि इक्वल इंक्लाइंड है, यानी कि थीटा हमारा 45 डिग्री होगा। इक्वल इंक्लाइंड का मतलब हम लोग समझते हैं कि थीटा 45 पे निकालेंगे तो एक ही आंसर आएगा हमारा। ये आंसर तो छूट जाएगा, तो हमारा मार्क्स कट जाएगा आधा, क्योंकि हम लोग ये समझते हैं इक्वल इंक्लाइंड का मतलब 45, तो 45 है तो ये एंगल हमारा 45 हुआ, तो tan 45 डिग्री 1 होगा। लेकिन ये लाइन भी तो हो सकता है, क्योंकि ये लाइन भी इक्वल इंक्लाइंड है। जब ये लाइन भी इक्वल इंक्लाइंड है तो ये 135 डिग्री एंगल बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री जब एंगल बनाएगा तो वहां से जब स्लोप निकालेंगे तो -1 आएगा। तो यानी कि इस बार दो इक्वेशन आएगा हमारा। तो इस बात को हम लोग गौर करेंगे। सवाल ईजी है लेकिन थोड़ा सा समझने की जरूरत है, तो इस चीज को आप लोग नोट कीजिए। एक सवाल और देखेंगे हम लोग।
चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं, एक दूसरा सवाल हम लोग लेते हैं। इसको मिटा देते हैं हम लोग, दूसरा सवाल बनाते हैं। सवाल है हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच कट्स एन इंटरसेप्ट ऑफ -5। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। कट्स एन इंटरसेप्ट ऑफ -5 ऑन वाई एक्सिस एंड मेक्स एन एंगल of sin inverse 12/13 on, या makes an angle of sin inverse 12/13 on the x axis, या with the positive direction of x axis, ऐसा कर देते हैं, with the x axis। साइन इनवर्स 12/13 है विद द x एक्सिस, यही सवाल है हमारा। चलिए सवाल को पहले थोड़ा सा समझते हैं, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच कट्स एन इंटरसेप्ट ऑफ -5 ऑन द y एक्सिस। इस बार देखिए -5 यहां लिख दिया, इसका मतलब इस बार जो वो पॉइंट होगा 0,-5 होगा, क्योंकि y इंटरसेप्ट है ना, इंटरसेप्ट ऑफ -5 ऑन y एक्सिस, यानी y एक्सिस को कट कर रहा है, तो y एक्सिस पे जो x कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है हमारा, तो जो पॉइंट हमें मिलेगा 0,-5 मिलेगा। इस चीज को पहले समझते हैं कि y इंटरसेप्ट है -5, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन है y एक्सिस को कट करेगा -5 पर, तो वो पॉइंट क्या होगा जिससे स्ट्रेट लाइन पास कर रहा होगा 0,-5। तो हमें पॉइंट मिल गया। अब हमें स्लोप अगर पता चल जाए तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से बना सकते हैं। और मेक्स एन एंगल ऑफ साइन इनवर्स 12/13 विद द x एक्सिस। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि ये साइन इनवर्स वाला एंगल है तो कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लोग इसी को सॉल्व कर लेते हैं। इंटरसेप्ट वाला खेल तो हम लोग समझ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, थीटा का वैल्यू हमें दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है साइन इनवर्स 12/13। कुछ नहीं, एकदम आराम आराम से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल का वैल्यू दिया हुआ है साइन इनवर्स 12/13 विद द x एक्सिस, यानी कि x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो साइन इनवर्स 12/13 दिया हुआ है, यानी कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ है। तो इसको थोड़ा सा अगर हम लोग सॉल्व करें, साइन इनवर्स को इधर ले आए तो साइन थीटा बराबर 12/13 होगा, या दोनों साइड साइन ले लेंगे तो साइन ऑफ साइन इनवर्स तो 12/13 आ जाएगा। जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़िएगा तो वहाँ से सब चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाता है। साइन को इधर ले आए, अभी आप लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े हैं इसलिए हम लोग एकदम बेसिक लैंग्वेज में ये समझ रहे हैं कि साइन को इधर ले आए तो साइन थीटा बराबर 12/13 आ गया। जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लीजिएगा तो क्या करेंगे, वहाँ पे ऐसे किया जाता है कि दोनों साइड अगर साइन ले लेंगे तो साइन ऑफ साइन इनवर्स, साइन और साइन इनवर्स कट जाता है तो 12/13 हो जाता है। तो ऐसे भी समझ सकते हैं, बेसिक समझिए कि साइन को इधर ले आए, ठीक है। अब साइन थीटा इतना निकल गया, लेकिन हम लोग जानते हैं स्लोप में तो हम लोग टेन थीटा यूज करते हैं। स्लोप जो होता है, स्लोप m बराबर टेन थीटा होता है। हमें स्लोप ही तो चाहिए, एक पॉइंट तो हमें मिल गया कि वो 0,-5 से पास कर रहा है, और दूसरा स्लोप चाहिए। स्लोप मतलब क्या, टेन थीटा चाहिए हमें। तो यहाँ साइन थीटा है तो हम लोग टेन थीटा नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हैं। ट्रायंगल बनाएंगे तुरंत, ये मान लेते हैं हमारा ट्रायंगल है। ट्रायंगल में साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये 12 ये 13, तो ये सॉल्व करेंगे तो 5 होगा। तो यहाँ से टेन थीटा निकाल लेंगे हम लोग। टेन थीटा बराबर क्या होता है, P/b।
तो 12/5 हो गया। इसी को स्लोप कहते हैं हम लोग। कितना सिंपल है, थोड़ा सा बस सवाल को घुमा दिया है। यही सवाल में अगर ऐसा दे देता कि स्लोप का वैल्यू 12/5 है तो कोई दिक्कत ही नहीं होता। सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया, एंगल दे दिया साइन इनवर्स 12/13। तो जब एंगल दिया थीटा बराबर साइन इनवर्स 12/13 तो साइन को उधर लेगा, साइन थीटा बराबर 12/13। साइन थीटा बराबर 12/13 यानी कि साइन थीटा वाला हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल लिए नीचे वाला बेस। अब हम लोग जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे बेस होता है। तो परपेंडिकुलर बटे बेस यानी कि tan थीटा निकल गया तो हमें स्लोप का वैल्यू पता चल गया, क्योंकि स्लोप को ही तो हम लोग tan थीटा बोलते हैं। बस स्लोप निकल गया, एक पॉइंट निकल गया। अब सवाल में तो कोई दम ही नहीं है। चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए, इसको हम मिटा देते हैं, वीडियो को रोक करके आप लोग नोट कीजिएगा इसको। यानी कि स्लोप का वैल्यू हमारा 12/5 आ गया। यहाँ पे साइड में हम लोग लिख लेते हैं कि स्लोप का वैल्यू जो हमारा निकला m का वैल्यू 12/5 आ गया। ठीक, अब एक डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए स्लोप हमारा पॉजिटिव है। यहाँ पर स्लोप जब पॉजिटिव है तो वो जो लाइन इंक्लाइंड होगा हमेशा इस तरह का लाइन इंक्लाइंड होगा। मेरे हाथ को देखिए, हमेशा ये परपेंडिकुलर अगर तो हमेशा झुका हुआ होगा राइट की तरफ, ऐसा लाइन बनेगा, क्योंकि स्लोप हमारा पॉजिटिव आया। अगर निगेटिव स्लोप होता तो वो लाइन ऐसा झुका हुआ होता। ये देखिए, ये अगर एक्सिस है तो वो ऐसा कुछ झुका होता, मतलब लेफ्ट की तरफ झुका हुआ होता। स्लोप अगर हमारा पॉजिटिव है तो वो लाइन ऐसा झुका हुआ होगा राइट की तरफ। ये देखिए राइट की तरफ झुका होगा। तो इसी पर थोड़ा थोड़ा इसी चीज़ पर ध्यान देना है, इसी सब चीज़ पर कि स्लोप हमारा पॉजिटिव निकल के आया है तो वो जो लाइन होगा हमारा राइट की तरफ इंक्लाइंड होगा। और इंटरसेप्ट हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या y इंटरसेप्ट -5 है, यानी कि y एक्सिस को जो कट कर रहा होगा 0, -5 पे। यही तो हमें चाहिए, एक पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। जैसे एक पॉइंट मिला, स्लोप मिला, तो हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो ये पॉइंट हमें मिल गया, एक स्ट्रेट लाइन पास करेगा इस पॉइंट से। स्लोप हमें पता चल गया कि पॉजिटिव है, और पॉजिटिव स्लोप के लाइन को हम लोग जानते हैं कुछ ऐसा बनता है, इंक्लाइंड होता है हमारा राइट की तरफ। तो थीटा 90 डिग्री से कम होगा, इस बात का गौर करेंगे। थीटा हमारा 90 डिग्री से कम होगा, क्यों? क्योंकि स्लोप हमारा पॉजिटिव आया है। स्लोप पॉजिटिव मतलब थीटा 90 से कम, थीटा 90 से कम मतलब लाइन हमारा ऐसा इंक्लाइंड होगा। तो इस चीज़ को सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 0, -5 से पास करने वाला लाइन कुछ ऐसा भी बन सकता था। 0, -5 से पास करने वाला लाइन कुछ ऐसे भी बन सकता था, लेकिन ये जो एंगल बनाता वो 90 डिग्री से ज़्यादा बनता, और 90 डिग्री से एंगल ज़्यादा होता तो स्लोप हमारा निगेटिव होता। लेकिन स्लोप तो हमारा पॉजिटिव निकल के आया है, इसलिए हमारा ये वाला लाइन नहीं होगा, हमारा वो वाला लाइन सही लाइन होगा। तो बस हमें ग्राफ भी बनाना आ गया, पॉइंट निकाल लिए, स्लोप निकाल लिए, इक्वेशन पे रखेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म का y - y0 बटे में x - x0 बराबर स्लोप m। y0 का वैल्यू हमारा -5 और x का वैल्यू x0 का वैल्यू 0। स्लोप हमारा निकल के आया 12/5। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5y + 25 बराबर 12x। इसको जब सॉल्व करेंगे, थोड़ा उधर लेके जाते हैं, तो 5y बराबर 12x - 25। कैलकुलेशन मिस्टेक अगर होगा तो उस चीज़ को आप लोग चेक कर लीजिएगा, बाकी प्रोसीजर तो हमारा यही है। तो यही हमारा सवाल है, थोड़ा सा यहाँ पे बस घुमाया था। इंटरसेप्ट का मतलब हम लोग समझ ही चुके हैं। इंटरसेप्ट का मतलब स्ट्रेट लाइन किस पॉइंट पे x और y एक्सिस को कट कर रहा है। y इंटरसेप्ट का मतलब वो y एक्सिस पे कट करेगा, x इंटरसेप्ट का मतलब वो x एक्सिस पे कट करेगा। तो इंटरसेप्ट जैसे ही हमें मिला तो वो पॉइंट हम निकाल लिए। y एक्सिस पे हमारा x कोऑर्डिनेट 0 होता है तो वो पॉइंट निकाल लिए। साइन थीटा के टर्म में था, tan थीटा निकाल लिए। tan थीटा को ही हम लोग स्लोप बोलते हैं। स्लोप पता चल गया, स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन हमारा ऐसा इंक्लाइंड होगा। ग्राफ नहीं भी बनाएंगे तब भी हमारा आंसर आएगा, लेकिन ग्राफ बनाने से हमारा क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा इंक्रीज होता है। जब ऐसा सवाल आ जाए कि जहां बिना ग्राफ का सवाल बनेगा ही नहीं, तो उसके लिए हमें यह चीज़ बहुत जरूरी है। जैसे पिछले सवाल में हम लोग देखे इक्वली इंक्लाइंड वाला था, वहां ग्राफ बनाए तभी तो पता चल पाया कि 2 आंसर आया। ग्राफ अगर नहीं बनाते तो इक्वली इंक्लाइंड मतलब 45 डिग्री लेकर के बना लेते तो एक ही आंसर आता। इसलिए ग्राफ को हर फिगर में बनाना, और ग्राफ बनाना बहुत ईजी है। बस स्लोप को चेक करना है कि स्लोप हमारा पॉजिटिव है या निगेटिव। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन हमारा राइट की तरफ इंक्लाइंड होगा, स्लोप अगर निगेटिव होगा तो लाइन हमारा लेफ्ट की तरफ इंक्लाइंड होगा। बस इसी चीज़ को ध्यान रखना है। तो आज का लेक्चर बस हमारा यहीं तक रहता है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग आगे कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।